रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की तरफ से जो इलेक्शन के प्रोसेस पे, इलेक्शन की शफाफियत पर जो संगीन सवालात उठाए गए हैं। सवालात तो नहीं कह सकते, संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न में जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें थीं उन पर ऐसे ऐसे लोगों को हरवाया गया जिनकी 50,000, 60,000, 70,000 की लीड थी। लेकिन मेरे कहने पर, मेरी मदाखलत पर वो जो लीड थी जीतने वालों की 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, उस लीड को कम करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। अब कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने यह भी कहा कि इस जुर्म में इलेक्शन कमीशन भी मुलव्वस है। इस जुर्म में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी इन्वॉल्व हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। अब कमिश्नर, साबिक़ कमिश्नर उनको कहेंगे, क्योंकि वो तो अपने ओहदे से आज रिज़ाइन भी कर गए हैं और रेजिग्नेशन के बाद जो CPO रावलपिंडी है उनकी तरफ से लियाकत अली चट्टा साहब को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के बाद उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं लियाकत अली चट्टा साहब ने, इसकी हकीकत पे बात करेंगे, इसकी सदाकत पे बात करेंगे, और ये अफजल प्यारा कौन है इस पर भी बात करेंगे आप नाज़रीन के साथ। क्योंकि ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं नाज़रीन, ये तो 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ 5 बजे के बाद जब 6 बजे से इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मीडिया पे आप नाज़रीन जानते हैं कि 1% पे, 2% पे, 3% के ऊपर जो है वो इलेक्शन के नताइज डिक्लेयर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए, जब वो 50% से आगे बढ़े, 50% के बढ़ के जब वो 70-80% पे गए, तो वो जो रात गए हमारे बहुत सारे साथियों की तरफ से किसी को जितवाया जा रहा था, वो जब 100% का रिज़ल्ट आया तो जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। तो उसके ऊपर धांधली का बहुत ज़्यादा शोर हुआ। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जब शोर किया, उन्होंने कहा कि हमें हरवाया गया है पंजाब में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन शफाफ हुआ है, पंजाब में जो है वो गैर शफाफ हुआ है, नून लीग को जितवाया गया है। इसके बाद आपको पता है कि तहरीक इंसाफ वाले गए थे अवामी नेशनल पार्टी के पास भी, मौलाना फजल रहमान के पास भी, और उसके अलावा आफ्ताब शेरपाव के पास भी। उनकी तरफ से जमात इस्लामी से कहा गया कि हम तो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, आपको जितवाया गया है, हमें हरवाया गया है। और पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके साथ हमने ख़बरें शेयर की थी कि ये ख़बरें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो टर्न आउट ज़्यादा है उसको मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है और उसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। ये भी ख़बरें चलीं और फिर पंजाब का मामला भी आया, उसमें बलूचिस्तान का भी आया कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ है टर्न आउट, और जो इलेक्शन की शफाफियत है, रिटर्निंग अफीसर पर सवालात उठाए गए। लेकिन नाज़रीन, आज जो बात लियाकत अली चट्टा साहब ने की है, जो कि अब साबिक़ कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जो रावलपिंडी का पूरा डिवीज़न है, अब रावलपिंडी डिवीज़न में नाज़रीन कौमी असम्बली की बहुत सारी सीटें आती हैं, गलबन कोई 12-13 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 27 जो है वो कौमी अपना सूबाई असम्बली पंजाब की नशिस्तें हैं। अगर हम मरी की बात करें तो NA 51 में मरी से कामयाब हुए मुस्लिम नवाज़ के राजा उसामा सरवर, और 52 में NA 52 में राजा परवेज़ अशरफ कामयाब हुए, NA 53 में राजा कमरुल इस्लाम कामयाब हुए, NA 54 में मलिक अकील कामयाब हुए, आज़ाद कैंडिडेट थे, NA 55 में नून लीग कामयाब हुई, NA 56 में हनीफ अब्बासी कामयाब हुए, NA 57 में दानियाल अजीज़ कामयाब हुए। इसी तरीके से NA 60 तक, ये जेलम तक जाता है नाज़रीन, चकवाल भी इसमें आता है, तालागंग भी आता है, यहाँ भी नून लीग के जो MLAs हैं वो कामयाब हुए। तो आज जो लियाकत अली चट्टा साहब ने कहा, जो कि अब साबिक़ कमिश्नर हो चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 70-70 वाले जो लीड वाले थे उनकी लीड को कम किया। हमारे लोग आज भी जाली मोहरे लगा रहे हैं, जाली ठप्पे लगवा रहे हैं। जो जीतने वाले हैं उनको हराया जा रहा है, जो हारने वाले हैं उनको जितवाया जा रहा है। अब नाज़रीन, फैक्चुअली इन तमाम चीज़ों को देखें, बल्कि इस पर आने से पहले कुछ और बातें भी कमिश्नर साहब ने की। उन्होंने कहा कि सियासी लोग जो है वो शेरवानियाँ सिलवा के मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं, और मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। मैं तो ख़ुदकुशी करने वाला था, लेकिन फिर अवाम के सामने यह मुकदमा मैंने लाने का फ़ैसला किया। मेरा ज़मीर जो है वो गवारा नहीं कर रहा था, मेरे ऊपर सोशल मीडिया का जो है वो प्रेशर था, मेरे ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रेशर था। अब नाज़रीन, इनके इल्ज़ामात को आप समझें, जो लियाकत चट्टा साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके इल्ज़ामात को नाज़रीन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्होंने ज़िम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पे भी डाली है, काजी फैसल साहब पे डाली है, इलेक्शन कमीशन पे डाली है, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे भी डाली है। लेकिन दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है, और साथ में ये कहा कि जो लियाकत चट्टा साहब हैं, इनका तो इलेक्शन के प्रोसेस में कोई किरदार ही नहीं था, ना ये DRO थे, यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर की जिम्मेदारी भी इनकी नहीं थी।
असिस्टेंट रिटर्निंग अफीसर की जिम्मेदारी इनके पास नहीं थी, रिटर्निंग अफीसर की जिम्मेदारी इनके पास नहीं थी। यानी मजमूई तौर पे लियाकत चट्टा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी थे, अपना इस्तीफ़ा देने से पहले उनका इलेक्शन के प्रोसेस में एक ज़रा बराबर भी कोई किरदार नहीं था। यानी एक होता है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी है, आपने डायरेक्शन देनी है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका किरदार भी नहीं था, ज़रा बराबर भी कोई लेना देना इलेक्शन के प्रोसेस से नहीं था। तो साथ में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हम इस मामले की तहकीकात कराएंगे और तहकीकात करके जो हकीकत है वो सामने लाई जाएगी। इसी तरीके से नाज़रीन जो मोहसिन नकवी साहब हैं निगरान वज़ीर पंजाब के, उनकी तरफ से भी इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है कि गैर जानिबदाराना इस मामले की तहकीकात करवाई जाएँ। और दूसरी तरफ जो सियासी लोग हैं जिसमें शहरी रहमान साहबा हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाएं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, चाहे वो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तो कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझे मुबारकबाद दी थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरा पुराना ताल्लुक़ है इस शख्स के साथ, लियाकत अली चट्टा के साथ, ये जहनी मरीज़ भी है, ये जहनी मर्ज़ के हवाले से अद्वियात भी ले रहा था, ये सवालात भी उठे हैं। लेकिन आज कतन नज़र तमाम बहस के जो लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें हैं, 13 नशिस्तें जो इनके नीचे थी बतौर कमिश्नर, और जो सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तें इनके नीचे थीं, क्योंकि वो फांसी लगवाने की तो बात कर रहे हैं कि मुझे रावलपिंडी कचहरी में फांसी लगवा दिया जाए, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी फांसी लगवाई जाए, चीफ जस्टिस काजी फैसल को भी फांसी लगवाई जाए। लेकिन बात यह है कि आपके पास 39 हल्के हैं, आप ये कह रहे हैं कि आज भी लोगों को जितवाया जा रहा है। ये तो नाज़रीन सारे हल्कों के रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का है रावलपिंडी डिवीज़न का, चाहे वो सूबाई असम्बली का हल्का है रावलपिंडी डिवीज़न का, इनके रिजल्ट तो आ चुके हैं। तो फिर जाली मोहरें कहाँ पे लगाई जा रही हैं? जो कमिश्नर रावलपिंडी बात कर रहे हैं उनके इल्ज़ामात को रद्द नहीं कर रहा मैं कहता हूँ ठीक है इनके इल्ज़ामात, लेकिन ये जो मोहरें लगवाने की बात कर रहे हैं कि आज ही मोहरें लगवा के जो जीतने वाले हैं उनको हरवाया जा रहा है, तो कहाँ पर मोहरें लग रही हैं? उसकी कोई वीडियो दिखाई लियाकत अली चट्टा साहब ने, किसी बंदे को प्रेजेंट किया? क्योंकि यहाँ पे तो इस इलेक्शन में ये सवाल उठ रहा है ना कि फॉर्म 45 जो है वो कुछ और था, फॉर्म 47 के ऊपर जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया गया, हारने वालों को जितवा दिया गया। तो 39 हल्के इनके पास हैं, 39 हल्कों में से किसी एक का भी कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि ये देखें ये फ़लाँ हल्के के, ये कौमी असम्बली का NA 51 का है या NA 60 का है, NA 62 तक के इनके हल्के जाते हैं, ये उसमें फॉर्म 45 हैं। अब इसको चेंज कर दिया गया है, हमारे लोगों के ये फॉर्म 45 थे जो हमारे लोगों ने किए। अब कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं कि मैंने हुक्म दिया, हमारे लोग रो रहे थे, मैं उनसे माजरत खा हूँ, वो ये करना नहीं चाह रहे थे लेकिन मैंने उनसे कराया। तो अब नाज़रीन बात ये है कि जो लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, एक मरतबा तो कोहराम मच गया मुल्क में, एक मरतबा तो मीडिया के ऊपर ये खबरें चल गई, मीडिया की स्क्रीनें रेड हो गई, सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक आला मनसब पे बैठा एक शख्स जो है आके इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा तो लोग सवाल तो उठाएंगे, तहकीकात की बात भी होगी। मैं मुख्तलिफ साथियों को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं जनाब लियाकत अली चट्टा साहब ने, ये एक्सेप्ट भी नहीं किए जा सकते, फौरी तौर पर रिजेक्ट भी नहीं किए जा सकते, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि तहकीकात हो, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ये बंदा तो रेलिवेंट ही नहीं, ये तो पूरे प्रोसेस में शामिल ही नहीं था, तो फिर इसकी बात कैसे मानी जाए? आज कोई और बंदा खड़ा हो के जो इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल ही नहीं था, चाहे वो कमिश्नर लाहौर उठ के खड़ा हो जाए, ना उसके पास बैलेट पेपर, ना उसके पास इलेक्शन की मोहर, ना उसने किसी इलेक्शन के स्टाफ को इधर करना है उधर करना है, रिटर्निंग ऑफिसर को वो डायरेक्शन देने का काबिल है, ना सिक्योरिटी आगे पीछे करने का उसका अख्तियार है, आज कोई और खड़ा हो जाए तो क्या लाहौर में भी तहकीकात होंगी? खैबर पख्तूनख्वा से अगर कोई खड़ा हो गया कि वहाँ पर भी क्या तहकीकात होंगी? सवाल तो नाज़रीन ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है उसकी बात का भी अपना वेटेज है, उसकी बात का अपना वज़न है कि इस बंदे की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तहकीकात करवाने जा रहा है और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने भी तहकीकात करवाने की हुक्म दे दी है। लेकिन ऐसी बात यह है, हुक्म दे दिया है कि काजी फैसल साहब इस मामले का ऑलरेडी नोटिस ले चुके हैं। आपको पता है कि 19 फरवरी को जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से सवालात उठाए गए थे, एक पटिशन आई थी अली खान नामी एक शहरी की तरफ से दायर की गई थी, उसको काजी फैसल साहब ने कमेटी से अप्रूव हुआ है। कमेटी से अप्रूव होने के बाद वो पटिशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब वो पटिशन जब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है 19 फरवरी को, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर कोई बात तो चलेगी, ये तमाम मामला तो उसमें डिस्कस होंगे। लेकिन आज आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये धांधली के इल्ज़ामात 2013 के इलेक्शन के बाद भी लगे थे, और वो इलेक्शन कमीशन के एक एडिशनल सेक्रेटरी थे अफजल खान, जो कि रिटायर हुए थे बाद में, और वो तहरीक इंसाफ के धरनों में देखे जाते थे, तहरीक इंसाफ के जलसों के स्टेज पर देखे जाते थे। उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए थे कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि 2013 का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ नहीं हुआ, और बड़ा उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे उठाया था। मीडिया भी आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान प्रोजेक्ट चल रहा था, वो अफजल खान के इंटरव्यू चलते थे, मीडिया उनको अपने प्रोग्राम में लेता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात की वो जनाब अफजल खान के इल्ज़ामात की, तो क्या निकला उसमें से? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई। हाँ, बेज़ाब्तियाँ हैं, लेकिन बेज़ाब्तियों को ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली हुई है। तो यहाँ पर भी लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ाम लगाया, उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया जो कि चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद रिटायर होने जा रहा है। उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया जो कि ये कह रहा है, अब यहाँ पे नाज़रीन नोट करें क्या कह रहे हैं लियाकत चट्टा साहब, कि मेरे ऊपर दबाव था, मैं खुदकुशी करने चला था। अब ये बंदा खुदकुशी भी करने चला था। ये मतलब इसका एक होता है ना कि दबाव बर्दाश्त करना, ये इसका मतलब एक टेम्परामेंट है कि मैं खुदकुशी करने चला था। फिर वो कहता है कि सोशल मीडिया का मेरे ऊपर दबाव था। जो बंदा सोशल मीडिया का दबाव ले रहा है और फिर कह रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दबाव था, इसको भी नोट करें। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो खान साहब की वोटर है, वो खान साहब की सपोर्टर है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर हम कहें कोई किंग है, कोई जमात अगर किसी की बादशाहत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो इन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र किया और कहा कि मैं उन लोगों का हिस्सा नहीं बन सकता जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, अब लियाकत अली चट्टा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। 19 को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। काजी फ़ायज़ साहब आर्टिकल 184(3) की पटिशन को जो है वो लगा चुके हैं। अब इस शख्स को अगर बुलाया जाए, ये सबूत क्या देगा? आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 39 हल्के इसके नीचे हैं, 27 सूबाई असम्बलियों के, 12 कौमी असम्बलियों के, किसी एक का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया। और उसमें आप देखें कि 39 हल्कों में सैकड़ों जो है वो पोलिंग स्टाफ होगा, सैकड़ों का, पिंडी डिवीज़न का, कोई एक बंदा भी अपने साथ लेके नहीं आए। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें, क्योंकि मैं इल्ज़ामात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी तक नताइज आते रहे या 10 फरवरी तक नताइज आते रहे, आज 18 हो चुकी है या 17 हो चुकी है, इतने दिन ये खामोश क्यों रहे? और जब आपने ज़ुबान भी खोली, आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया, आपने कहा कि मुझे भी फांसी लगा दें और बाकी लोगों को भी, इलेक्शन कमीशन को फांसी लगा दें, काजी फ़ायज़ को फांसी लगा दें। ये बात यह है कि इसकी फांसी की सज़ा वैसे नहीं बनती, फांसी की सज़ा बनती या नहीं बनती, कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिखाते। ये इल्ज़ाम तो उठ के कोई और भी लगा देगा। अफजल खान ने माजी में लगाए थे ना, जिसका अभी मैंने कुछ देर पहले हवाला दिया, अफजल खान ने भी लगाए थे। क्या निकला उसमें से? एक मुल्क में भौचाल तो आया, एक मुल्क में तूफ़ान तो आया, मुल्क के इदारों के ऊपर अदम एतमाद तो पैदा हुआ, लेकिन जब तहकीकात हुई, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने, एक चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब थे, एक अमीर हनीफ मुस्लिम साहब थे, एक इजाज़ अफजल खान साहब थे, लेकिन इल्ज़ामात से कुछ नहीं निकला। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एडमिट किया कि 35 पंक्चर का इल्ज़ाम हमारा सियासी स्टेटमेंट था। तो अब भी लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी तहकीकात का कह दिया है, पंजाब हुकूमत ने भी कह दिया है, और काजी फ़ायज़ साहब भी इलेक्शन में धांधली के हवाले से 19 फरवरी को समाअत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्दर क्या मामला होते हैं। लेकिन फ़िलहाल दावा बेशक जितना बड़ा है लियाकत अली चट्टा साहब का, लेकिन सबूत एक टके का भी नहीं दिया।